दो पात्र पास पास में ही संयोजित किए हैं मानसकार ने, एक तो ये मनुशत्रु का और दूसरा प्रताप भानु। उसको भी एक ऐसी शख्सियत मिलती है जो अपने आप को परम ब्रह्म बताती है। एक तनु, आदि सृष्टि के साथ जन्मा हुआ हूं। अच्छा महाराज मांगते क्या उससे? एक छत्र पुहीन मही राज कलप सत हो। ओहो क्या मांग रहे हैं? राज मांग रहे हैं। वो वहां ब्रह्म नहीं मांग सके। महाराज को तो याद नहीं आया कि वासुदेव के दर्शन करवा दो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। एक बार बोलना चाहिए था कि आप इतने समर्थ हैं तो एक बार भगवान के दर्शन करवा दो। लेकिन मांगा क्या उन्होंने? राज मांगा। और परिणाम क्या निकला? परिणाम क्या निकला? ब्राह्मणों के कोप का भाजन बनना पड़ा और ब्राह्मणों के श्राप से ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। मतलब कौन बना? 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा। रावण नाम वीर बरबंडा। रावण नाम वीर बरबंडा। जब प्रताप रवि भयो रपु फिरी दोहाई देश। जब वो प्रताप भानु जी महाराज बने थे तो देशों में दुहाई फैल गई थी, धर्म की दुहाई। धर्मात्मा महाराज थे वो। धर्म अर्थ कामादि सब सेवई समय नरेश। धर्म अर्थ काम का बराबर सेवन करने वाले नरेश थे वो। प्रताप भानु यानी सूर्य के समान प्रतापी थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनको रावण बनना पड़ा। अब किसी संत से पूछा कि प्रताप भानु इतने धर्मात्मा महाराज थे, वासुदेव के भक्त थे, फिर वो रावण कैसे बने? मतलब ब्राह्मणों ने श्राप दे के रावण क्यों बना दिया उनको? रावण क्यों बने वो? संत ने कहा विचारने बात है। फिर कौन करेगा भक्ति उक्ति? मैं भगवान की भक्ति की इतना कुछ किया, उसके बाद भी जैसे हमें सुनने को मिला है कल की राम कथा में जाने से परेशानी आती है, तो कौन सुनेगा राम कथा? बताओ। मिटती है आती है? राम कथा सुनने से परेशानी मिटती है आती है? हाँ महेश, थोड़ा जोर से बोलो ताकि सब सुने। राम कथा सुनने से परेशानी मिटती है या परेशानी आती है? खुद की सोच पे निर्भर करता है। शाबाश, कितना प्यारा जवाब दिया है। तो यथोचित उत्तर यही है इसका। राम कथा सुनने से न किसी की परेशानी मिटती है न किसी को परेशानी आती है, केवल सोच पर निर्भर करता है। क्योंकि हम यही कहते हैं सरकार मानस पढ़ती है। तुम्हारे मानस में जैसा चल रहा है वैसा ही तुम्हें मिलेगा। तो प्रताप भानु जैसे धर्मात्मा महाराज को रावण बना दिया गया, विचारनीय बात है। संत का जवाब बड़ा प्यारा था। बोले रामलीला देखिए कहीं? बोले देखिए। तो कि रामलीला में रावण किसको बनाते हैं? रामलीला में रावण का रोल किसको देते हैं? उसी को देते हैं ना जो समर्थ होता है, जिसकी बोली भी बुलंद होती है, जिसकी कदकाठी भी ठीक ठाक होती है, लंबी पूरी, उसी को बनाते हैं रावण। क्यों राजू, आपके यहाँ तो होती है रामलीला पड़ोस में? रावण किसको बनाते हैं? मेरे जैसे को बनाते हैं, दुबले पतले को, या किसी को? हाँ, क्यों बनाते हैं? ताकि लगे
रावण है, राम के सामने आएगा रावण सा लगना चाहिए। तो जो एक नकली रामलीला में ऐसा रावण बन सकता है, तो असली रामलीला में तो रावण कोई बढ़िया ही बनना चाहिए था। इसलिए किसको चुना गया? प्रताप भानु को चुना गया कि ये रावण का रोल अच्छा कर सकता है, और वाकई में अच्छा ही किया। मैंने कल परसों भी की थी, फिर कह रहा हूं आज, यदि नेशनल अवार्ड दिए जाते तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड उस प्रताप भानु को ही मिलता जिसने रावण का रोल किया। त्रिलोकीनाथ सामने थे, लेकिन भक्ति टेढ़ी टेढ़ी रही, सीधी नहीं। बनवासी छोकरे रोल था उसका, मालूम है रोल है, उसको मालूम नहीं था क्या? रावण को मालूम था राम कौन है? था। 14 सहस की सेना का, 14 सहस की सेना का पल में जिसने संहार किया, पल में जिसने संहार किया, इसमें संशय कुछ भी नहीं। नारायण ने अवतार लिया, नारायण ने अवतार लिया, नारायण ने अवतार लिया, नारायण ने अवतार लिया। तो पैर का नाता जोड़ूंगा, मैं पैर का नाता जोड़ूंगा, मैं पैर का नाता जोड़ूंगा। इस दूजे जन्म का बंधन भी उनके हाथों से तोड़ूंगा, उनके हाथों से तोड़ूंगा, उनके हाथों से तोड़ूंगा। ये शब्द है राधे श्याम कथावाचक के। खरदूषण मोही सम बलवंता, जय सिया राम हरे, तिन्हीं को मार ही बिनु भगवंता। जय सिया राम हरे, सिया राम राम हरे हरे। ये शब्द है महादेव जी के। यानी रावण को मालूम था राम कौन है, और फिर देखो रोल खेला। असली एक्टर तो वही था जिसने फिर भी अपने रोल को इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट करके। रावण प्रताप भानु का छोटा भाई था, क्या नाम था? अरि मर्दन, अरि शत्रु मर्दन, मर्दन यानी मसलने वाला, जो शत्रुओं को रगड़ दे, वो बना कुंभकर्ण। एक मंत्री थे धर्मरुचि नाम के, वो बने विभीषण। विभीषण, विभीषण नहीं, आप तो भीषण बोले, बभक्षण, बभक्षण। रावण को पाई जो बभक्षण, बभक्षण। अच्छा, रावण नाम किसने दिया? महेश, किसने दिया? महेश ने दिया। वेरी गुड, अच्छी बात है, समझदार है। हिंट दे रहा हूं, समझ नहीं पा रहा, बता। मैं कह रहा हूं महेश क्यों दिया? उसका नाम था दशानन। 10 हैं आनन जिसके, 10 मुंह वाला। तो कौतुक से कैलाश पर्वत को उठाया था रावण ने, खेली खेल में उठा लिया था कैलाश को। और पार्वती मैया भयभीत हो गई, तो भगवान शंकर ने अपना वजन बढ़ाया और रावण कैलाश के नीचे दब गया। तो उसने आर्तनाद किया। क्या किया? आर्तनाद, बार घोड़ो। राव शब्द का मतलब बार घोड़ा। बार घोड़े खिंच रावण, जो बार घोड़ो करे वो रावण है।
उसके आर्तनाद से सुनकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए, बोले, अरे वाह रावण, क्या बात है, चल आज से तू रावण ही होगा। कुंभकर्ण, कुंभ यानी घड़ा और कर्ण यानी जिसके कान घड़े जैसे हों, तो उसका थोबड़ा कैसा होगा। रावण मांगसी कोटि घट मद अरु महिष अनेक। करोड़ों घड़े शराब के मंगाए गए थे, करोड़ों घड़े शराब के मंगाए गए थे। सोचो, गिलास नहीं पी सकते आप 3-4 से ज्यादा, और भैंसों की गिनती नहीं थी कितनी थी। महिष खाए करी मदिरा पाना, गर्जा बजरा घात समाना। जो भैंस को मूड़ी की तरह खा सकता है, उसका मुंह कितना खुलता होगा, आनंद कैसा रहा होगा उसका। सोचो, उसकी बॉडी कैसी रही होगी। हाँ, मानस कहती है कि बंदर उसके मुंह के भीतर जा रहे थे, गुफा में जाते हैं वैसे, और अंदर से वापस आ रहे थे बाहर उछल के। नाकों से जा रहे थे, नाकों में जो बाढ़ होते हैं ना अपने, उनको पकड़ के झूल रहे थे बंदर। रावण के नाकों में जो बाल होते हैं, रोम होते हैं, उनको पकड़ के झूल रहे थे। तो सोचो, जिसके नाक में इतनी जगह कि पूरा बंदर, ऐसा बंदर जिसके नाक में झूल सकता है। नाक है कि कोई पाइप है बड़ा सारा नाक का है, मान लो कोई ड्रेनेज पाइप जा रहा हो, उसमें जड़ें निकल रही हो। ड्रेनेज पाइप होता है ना, ये गटर वाला पाइप जो होता है शहरों में, उसमें जड़ें निकल जाती हैं नीचे पेड़ों की, वैसे जड़ें निकल रही थी और बंदर पकड़ के झूल रहे थे। वो था कुंभकर्ण। वरदान लिया था, ब्रह्मा से वरदान लिया था कि नर वानर के अलावा कोई मार न सके, रावण का वरदान था। कुंभकर्ण नींद का वरदान लिया। एकमात्र विभीषण जी ने हरि की भक्ति मांगी, एकमात्र विभीषण जी ने। सबसे पहला अटैक देखो, आदमी बिगड़ता है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? घर से होती है। आदमी अच्छे काम करता है, शुरुआत कहां से होती है? घर से होती है। एक प्रसंग आता है, एक छोटा बच्चा स्कूल से पेंसिल चुरा के लाता है, अपनी माँ को लाके देता है, देख मैं ये लेके आया। तो माँ कहती, बेटा किसी को बताना मत, रख दे। कल दूसरी चीज, परसों तीसरी चीज, तरसों चौथी चीज, और बच्चे की आदत पड़ गई, और एक दिन वो नामी चोर हो गया। परिणाम क्या निकला मालूम है? उसको सजा सुना दी गई, मौत की सजा सुना दी गई। जब आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसकी आखिरी इच्छा क्या थी? एक बार मेरी मां से मिला है। अच्छा, मां से मिलाते हैं तो मां से मिला दे, मां से मिला दे। माई क्या किया बच्चे ने? मां का कान तोड़ लिया दांतों से। बोले ये क्या किया? कि जब पहली बार चोरी की थी उस दिन इसको मालूम था, इसी कान से सुनी थी इसने कि मैंने चोरी की। काश उस दिन रोक देती, काश उस दिन रोक देती तो आज यहां तक नहीं पहुंचता। सही बात है। ऐसा ही होता है। रावण का पहला टारगेट कौन था, बता सकते हैं आप? भाई था उसका, कुबेर। कुबेर जी भाई हैं रावण के, सौतेले भाई हैं। कुबेर जी रावण के सौतेले भाई हैं। रावण के पिता महाराज का नाम है विश्रवा और रावण की मां का नाम है
कय कसी, कय कसी, कय कसी, कया ने कसी। कुबेर जी की मां का नाम है इडवीड़ा, इडवीड़ा, इलविलय बोलते हैं इसको, इडवीड़ा। ये भरद्वाज बाबा की कन्या है, यानी रावण की मौसी भरद्वाज की पुत्री है। कुबेर जी की मां भरद्वाज की पुत्री है। तो रिश्ते में भरद्वाज जी रावण के नाना महाराज हो गए, क्योंकि जवाई का बेटा तो है, विश्रवा का बेटा तो है, इडवीड़ा का तो नहीं है। इडवीड़ा तो एक ही हुआ, कुबेर सात्विक था बेचारा। अब अपनी पहुंच से, अच्छा, विश्रवा के पिता का नाम क्या था? पुलस्त। पुलस्त प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा से साठ गांठ करके और पोते की नौकरी लगवा दी, उसको खजांची बनवा दिया। किसको? कुबेर जी को। तो ये औरतों की महानता होती है, इनमें ईर्ष्या भाव ज्यादा होता है। देख ले, किसी पड़ोसी के बच्चे की नौकरी लग गई तो आपके बच्चे का जीना खराब है। उठते बैठते सोते जगते उसका उदाहरण देख ले, वो देख ले। यदि कोई पड़ोस में कुछ गलत हो जाएगा तो याद नहीं रहेगी, कोई अच्छा हो वो देख ले। अब वो उस तक पहुंचने तो दे कम से कम। बच्चा बेचारा 5वीं में पढ़ रहा है, पड़ोसी में किसी की नौकरी लगी, देख ले। अरे 5वीं का बच्चा क्या देखेगा, तू देख ले। तो इंद्र के द्वारा जो डेपुट हुआ, कौन? ये कुबेर जी खजांची बने और केकसी ने रावण को कहना शुरू कर दिया, देख ले, देख ले, वो कहीं मन को देख ले। हद हो गई। और अब तो उससे ऊपर जाना है, जे मेरो बेटो जत्तो। और ये और अगली बात है, बेटा तो तेरा रहेगा। परिणाम क्या निकला? कुबेर जी को लंका छोड़नी पड़ी। क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि देखो यहाँ संत स्वभाव का फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है इसको समझो आप। जो ही झगड़े की बात सामने आई, कुबेर जी बापू के पास गए। बापू, रावण का धमकी भरा पत्र मिला है, क्या करना चाहिए? बापू ने कहा, रे बड़बादे छोड़, अठा जा आपने तो राड सो बाड़ वाली बड़बादे। ये बड़बादे जो शब्द था, यही मात खा गया, बस यही आके, अरे बड़गा बास तिला की चोट करते हम लोग, बास तिला की चोट। रावण के सींग हो गए, और होते ही है। यदि वो सींग उसी वक्त दबा दिए जाते तो शायद कुछ होता, लेकिन पिताजी ने भी भय के मारे, भाई नहीं कहेंगे तो कल ये मेरे को मारेगा। कुबेर को कूट सकता है, बड़े भाई को कूट सकता है, तो बाप किसके लगा है? वो भी आ जाएगा नंबर में, तू भी आ जा। अब आगे का वर्णन देखो रावण का, दिग्विजय की उसने क्या कहा मानसकार ने? दिक्पालन के लोक सुहाए, दिक्पालन के लोक सुहाए। सुने सकल दसानन पाए, सुने सकल दसानन पाए। जो ही देवताओं को मालूम चलता रावण आ रहा है, वो दौड़ते और गुफाओं में घुस जाते। कहां घुसते? गुफाओं में घुस जाते। भाई गुफाओं में क्यों घुसते? और कोई जगह नहीं थी? क्योंकि उनको मालूम था रावण गुफाओं में नहीं घुसेगा। देवता कंदरों में क्यों घुसते थे? एक आश्चर्य की बात है, देवता कंदरों में ही क्यों घुसते थे, गुफाओं में क्यों घुसते थे? क्योंकि उनको मालूम था रावण गुफाओं में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गुफा में घुसने के लिए सिर झुकाना पड़ता है, और मेरा सिर झुक नहीं सकता है। मैं कभी झुकता नहीं है, मैं झुकता नहीं है। देवताओं को मालूम है सिर नहीं झुकेगा।
इसलिए देवता क्या करते थे, गुफाओं में चले जाते थे। बाहर खड़ा खड़ा खूब बोल लेगा बाकी अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि अंदर घुसने सिर झुकाना पड़ेगा। अब आजकल देखो कितने बदल गए इंसान। हमारे पूर्वज जो मंदिर बनाते थे उनका मुख्य द्वार छोटा रखते थे, ताकि आप भीतर जाओगे तो स्वतः ही आपका सिर झुकेगा। अब आप एक भी मंदिर देख लो, हाथ ऊपर करके भी घुस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सिर की बात करते हो, झुकाने की, कुछ झुकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम भी तो रावण बन गए कब। और मेरा सिर झुक जाए प्रश्न ही पैदा नहीं होता। क्या हथियार था रावण के पास? हथियार क्या था रावण का? एक तो गदा और एक चंद्रहास शिव जी के द्वारा प्राप्त। गदा। लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि यहाँ रामलीला में जो रावण देखते हैं उसके हाथ में तलवार दिखती है, इसलिए हम लोग यही मानते हैं कि रावण तलवार रखता था। ए विधि सब ही अज्ञातीनी, ए विधि सब ही अज्ञादीनी, आपनु चले वो गदा कर लीनी, आपनु चले वो गदा कर लीनी। चलत दशानन डोलती धरणी, जब वो चलता था धरती धुजती थी। रावण जब चलता था तो धरती कांपती थी। शापित था रावण। कुबेर के बेटे की बहू के साथ बलात्कार किया था उसने, यानी अपने भतीजे की बहू के साथ बलात्कार किया था उसने, इसलिए उसको श्राप दिया था। कुबेर के पुत्र का नाम है नलकुबर, उसने दिया था श्राप। और ब्रह्मा जी ने इसकी पुष्टि की थी कि किसी भी औरत को उसकी मर्जी के बिना यदि तेरे सीने के लगा लेगा तो तेरी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इसके बावजूद भी रावण के कितनी औरतें थी आज तक कोई रामायणकार नहीं बता पाया। जीती बरी निज बाहुबले बहु सुंदरी बरनारी, अपने भुजाओं की ताकत से जीती उसने। और एक से बढ़कर एक, हर जाति, देव, किन्नर, गंधर्व, नाग, यक्ष, सब मनुष्य, सब। पटरानी का नाम था मंदोदरी, ऐसा कहते हैं। अपने जोधपुर के पास की थी वो, जोधपुर के पास में कोई मंडावर कोई ऐसा, वहां की थी मंदोदरी। ससुराल था यहां रावण का। वैसे मंदोदरी राक्षसों के जो विश्वकर्मा जी हैं उनकी पुत्री थी, मय दानव की पुत्री थी। उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बड़े का नाम था मायावी, मायावी तो मंदोदरी के भाई थे, दुंदुभी और मायावी। मैं मंदोदरी के सुपुत्रों की बात कर रहा हूं। अक्षय और गन्नाद। मेघ, हाँ, मेघनाद या मेघनाथ। हम तो मेघनाथ सुनते आ रहे थे आज तक, कि नाद बता रहे हैं। देखो सही कौन सा है? बादल गरजते हैं। इंद्रजीत, इंद्रजीत, इंद्र को जीता था उसने, इंद्र को बांध लिया था उसने, लंका में ले आया था बांध के, और फिर फिरौती ली थी उसकी।
ब्रह्मा से कह दिया वरदान दे दो, अपना इंद्र ले लो। तपस्या नहीं की थी इंद्रजीत ने, वरदान दे जाओ ले जाओ। अच्छा वरदान भी क्या लिया था उसने कि जिसने शादीशुदा होकर भी एक भी रात नींद न ली हो और फिर भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर गया हो, केवल वो मुझे मार सके। जो शादीशुदा हो, एक युग यानी 12 साल एक भी रात न सोया हो और फिर भी अखंड ब्रह्मचर्य में रह गया हो, केवल वो मार सके। और ऐसा ब्रह्मा की सृष्टि में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, आसान नहीं है। हाँ इसीलिए तो लक्ष्मण जी को तैयार करना पड़ा। क्या करें, आखिर करना पड़ता है प्रभु को तो कुछ ना कुछ। इस टाइम को सोने नहीं दिया, जागता रहे, जरूरत पड़ ली तेरी जागता रहे।